वेलकम टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे एम्बार्गो की। एम्बार्गो क्या होता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए भारत है, भारत की सरकार है, चाइना की सरकार है। भारत की सरकार और चाइना की सरकार के बीच में ठीक ठाक ट्रेड होता है, लेकिन अभी भारत की सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम चाइना के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं रखेंगे। अब हम अपने रिलेशनशिप को चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं एम्बार्गो, यानी कि इसमें भारत ने चाइना के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। एन एम्बार्गो इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन। और ध्यान रखिए, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का कि वो किसी कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। सो एन एम्बार्गो इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्डर्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमर्स एंड एक्सचेंज विद वन और मोर कंट्रीज। During an embargo, no goods or services may be imported from or exported to the embargoed country or countries। तो अभी मान लीजिए भारत की सरकार ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिया है, उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है। तो अब किसी भी तरह का कोई भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन नहीं होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आगे हम जानते हैं कि एम्बार्गो है क्या। आज के समय में अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो एम्बार्गोस इसलिए लगाया जाता है कि एम्बार्गोड कंट्री को, फॉर एग्जांपल भारत जो है उसने चाइना के ऊपर एम्बार्गो किया है, तो इसका मतलब अब भारत चाहता है कि चाइना अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करे जिनकी वजह से दोनों देशों को नुकसान हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे गलवान वैली में जो अटैक हुआ था, तो हो सकता है कि भारत पूरी तरह से अपना ट्रेड बंद कर देता चाइना के साथ। तो इसे हम मान सकते हैं कि भारत ने एम्बार्गो कर दिया चाइना को, और चाइना जब तक अपनी पॉलिसीज़ को सुधारेगा नहीं तब तक भारत अपना ट्रेड चाइना के साथ आगे शुरू नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं एम्बार्गो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन रशिया में क्या था, रशिया में आपका कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसमें देखते हैं, कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया था क्यूबा के खिलाफ। अभी देखिए, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को भी नुकसान हुआ था। अब क्यूबा एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, एम्बार्गो लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रोडक्ट थे और जो क्यूबा के प्रोडक्ट थे वो एक दूसरे, दोनों कंट्रीज आपस में एक्सचेंज नहीं कर पा रही थी। और ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने इसलिए किया था, सबसे बड़ा होता है रीज़न ये था कि क्यूबा में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो इसी कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, क्यूबा के ऊपर बैन लगा दिया था, जिसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। आगे हम बात करें, अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के एम्बार्गो होते हैं। एम्बार्गो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेड एम्बार्गो। इसमें हम स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को बैन कर देते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा होता है स्ट्रेटजिक एम्बार्गो। इसमें हम जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उसको बैन कर देते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रस्ट लायक नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, अफ़गानिस्तान में अगर यूएसए ठीक ठाक अपने मिलिट्री वेपन्स बेचेगा तो हो सकता है कल को इसका मिसयूज़ हो जाए, सीरिया इसका मिसयूज़ कर ले। तो ऐसे जो स्ट्रेटजिक एम्बार्गो लगते हैं, जैसे उन कंट्रीज़ के ऊपर लगते हैं जो कंट्रीज़ सस्पेक्टेबल होती हैं कि वो कभी भी अटैक कर सकती हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। तो ये बेसिकली मिलिट्री रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसको बैन करता है। अगला है सैनिटरी एम्बार्गोस। अब ये होता है प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए। आपने देखा होगा कई सारी कंट्रीज़ के बीच में एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए सैनिटरी एम्बार्गोस भी लगते हैं। आगे हम बात करें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ए एम्बार्गोस। सो हिस्टोरिकली मोस्ट एम्बार्गोस इवेंचुअली फेल। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एम्बार्गो लगा तो देती है, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा उसका नुकसान ही होता है। जैसे कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, वेस्टर्न नेशन ने, यूरोप और यूएसए ने रशियन फेडरेशन के ऊपर बैन लगा दिया था, यानी कि उनके ऊपर एम्बार्गो कर दिया था। लेकिन रशिया ने उसका ज़्यादा केयर नहीं किया। कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया के ऊपर लगे, लेकिन रशिया ने उन सभी सैंक्शन को अनरिस्पॉन्स कर दिया, यानी कि उनको अनदेखा कर दिया। आगे हम जानते हैं कि एम्बार्गोस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखिए, एम्बार्गोस कैन कट ऑफ द फ्लो ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द सिविलियंस ऑफ द एम्बार्गोड कंट्री। अब कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम दूसरे देश के यूज़ करते हैं, लेकिन अचानक से वो प्रोडक्ट देश में आना बंद हो जाएं तो इससे जो सिविलियंस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो एम्बार्गो के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट कमाती हैं किसी दूसरी कंट्री में, मान लीजिए भारत की कई सारी कंपनीज चाइना जाती हैं, लेकिन भारत एम्बार्गो कर देता है चाइना के साथ, तो भारत की कंपनियों को नुकसान होगा। तो कंपनीज को भी नुकसान होता है इससे।
एम्बार्गोस यूजुअली रिजल्ट इन द काउंटर अटैक्स। अब मान लीजिए भारत ने चाइना के ऊपर एम्बार्गो किया तो चाइना चुप थोड़ी ना बैठेगा, चाइना भी एम्बार्गो करेगा भारत को। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बार्गो, जो कि एक तरह का प्रोहिबिशन होता है, बैन होता है किसी कंट्री के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।